मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेसेस पे। तारें। लोग कहते हैं हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमें तारें लगवा दें, हमने तारें लगवानी है। ब्रेसेस किसको कहते हैं? ब्रेसेस एक ख़ास किस्म का इलाज होता है जिनसे हम तारों की मदद से दांतों को सीधा करते हैं। टेढ़े दांतों को, आगे पीछे वाले दांतों को, या दांतों में अगर गैप है उसको क्लोज करने के लिए, तो उसको ब्रेसेस ट्रीटमेंट कहते हैं, आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, या तारों का इलाज भी कहते हैं दांतों का। तो अगर आपके दांत, आपको लगता है गैप है, खास तौर पे दरमियान वाले दांतों में, आगे वाले दांतों में गैप होता है, अगर आपको लगता है आपके दांत आगे हैं, आगे आए हुए हैं, या अगर आपको ये लगता है कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, और आपको दांत जो है ना उनकी पोजीशन सीधी नहीं है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आप स्माइल करते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आप दांतों को साफ करते हैं, तो मुश्किल होती है आपको साफ करते हुए क्योंकि दांत आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े टेढ़े मेढ़े हैं। तो इन सारों का इलाज किया जाता है आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की मदद से, जिसको हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसमें हम काफ़ी सारी इलाज आ जाते हैं जिनमें सबसे जो कॉमन है उसको यही समझा जाता है कि तारों का इलाज, ब्रेसेस। इस इलाज में क्या क्या होता है, कितने अरसे तक होता है? अच्छा, अब लोग आते हैं तो तवक्को उनकी ये होती है कि तार लगाएंगे और ऐसे खींचेंगे और दांत हमारे सीधे हो जाएंगे और ये बस 1 मिनट का इलाज हो जाएगा। उनको आइडिया नहीं होता कि कितना प्रोसीजर, ये कितना लेंथी हो सकता है। अब इसमें ये होता है कि हम ब्रेसेस के लिए सबसे पहले ब्रैकेट सप्लाई करते हैं और वायर को लाइगेट करके आपको भेज देते हैं, और आपका ये जो ट्रीटमेंट है ये रेंज करेगा 1 साल से 3 साल 5 साल तक भी जा सकता है, लेकिन यूजुअली कॉमन जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से लेकर 3 साल है कि इस दौरान ये में आपके दांत सीधे होंगे, क्योंकि दांतों को हम बहुत ही स्लो फोर्स के साथ, स्लो टाइम में, पर तरीके से एक तारों की मदद से सीधा करेंगे या लेके आएंगे, क्योंकि एक साथ ऐसे नहीं है कि खींच के उन्हें बाहर निकाल लें, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है, और वो जो तारें हैं वो इस दौरान आपके दांतों को लगी रहेंगी, वो उतर भी नहीं सकती। और अगर आपने उतार दी, जिस तरह से लोग दरमियान में, ट्रीटमेंट के दरमियान में तवक्को रख के आ जाते हैं कि अब इनको उतरवा लेते हैं, फिर शादी के बाद फिर लगवा लेंगे, तो इस तरह करने से वो सारा ट्रीटमेंट जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता, वरना आपका ट्रीटमेंट फिर से शुरू होगा। तो अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इतना आसान नहीं है कि मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ आप जाएंगे और इस तरह से ही आपका इलाज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता बाज़-औक़ात। उसकी वजह ये है कि बाज़-औक़ात ये होता है कि दांत टेढ़े होते हैं, उनको तो हम तारों की मदद से सीधा कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जबड़ा जो है ना वो आगे पीछे होता है। जिस तरह ये है कि अब जो आगे वाला, हमारा ऊपर वाला जबड़ा है वो आगे को आया हुआ है, या नीचे वाला जो जबड़ा है वो पीछे को गया हुआ है, या नीचे वाला जबड़ा आगे आया हुआ है, तो नज़र ये आ रहा होता है कि दांत आगे आगे को आए हुए हैं, लेकिन असल में वो हड्डी आगे को आई होती है, दांत आगे नहीं आए होते। तो उनको हम तारों की मदद से दांतों को सीधा कर लें, पीछे ले जाएं, कितना एक पीछे ले जाएं, तो वो क्या होगा, आपकी डिमांड सही नहीं होगी। अक्सर ये होता है कि ऊपर वाला जबड़ा छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। तो इन अगर जबड़ों का या अगर हड्डी का कोई इशू है, जिनमें हड्डी आगे आई हुई है, ज़्यादा बढ़ी हुई है, या कम ग्रो की है हड्डी ने, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए फिर जो है हमें कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए शायद हमें कुछ दांत निकालने पड़ें, ताकि बाकी दांतों की जगह बना के उनको ज़रा पीछे लेके जाया जाए, ताकि ज़रा वो गैप जो है हड्डी का, वो ज़रा बफर इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर ज़्यादा इशू है, हड्डी ज़्यादा आ गई है, तो फिर हमें सर्जरी भी करनी पड़ जा सकती है, जिसको हम आर्थोग्नेथिक सर्जरी कहते हैं। उसमें ये होता है कि हम हड्डी, जबड़े की हड्डी को, अगर फर्ज किया नीचे वाली हड्डी है जबड़े की वो पीछे गई हुई है, तो हम उसको सर्जरी करके आगे ले आते हैं और दांतों को सीधा करके ऊपर वाले दांतों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह ऊपर वाला जबड़ा है, अगर ये ज़्यादा आगे आया हुआ है, तो हम इसको, जबड़े को अलहदा करके काट के इसको पीछे ले जाते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आपके हड्डी का ऑपरेशन भी करना पड़े इस दौरान, और ये चेकअप के बाद ही पता चलेगा। और इसका इलाज जो है वो ख़ास किस्म का स्पेशलिस्ट करता है, जिसको आर्थोडोंटिस्ट कहते हैं, और साथ में जो सर्जरी का फैक्टर है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। तो ये एक कंबाइंड वर्क भी हो सकता है, तो इसलिए इतना सिंपल नहीं होता। आप चेकअप करवाएं, हो सकता है आपको तारों से, मैक्सिमम केसेस में होता है कि तारों से इलाज हो जाता है, लेकिन अगर सर्जरी करनी पड़ जा सकती है, तो ये आपको जब चेकअप कराएंगे तो तब आइडिया होगा, जब रेडियोग्राफ कराएंगे, जब एक्सरेज कराएंगे, जब हम पूरा मुआयना करेंगे ना आपका,
फिर आइडिया होगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए आप चेकअप कराएं हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर बच्चों में भी आप देखते हैं अपने के दांत टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन उन्हें डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि अर्ली स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी रहा है तो वो एड्रेस हो जाए, और बाद में जो है ना फिर जो वो काम 5 सालों में जाना है वो शायद हो सकता है काम 2 महीने में हो जाए। तो इसलिए इसमें लेट ना करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन आएँ, और ये इलाज मुमकिन है, हर किस्म का इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया।